नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में समाचार पत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। समाचार लेखन। सामान्य लेखन किसी विशेष को बहुकोणीय विवेचना को आधार बनाता है, जबकि समाचार लेखन केवल किसी एक घटना के यथार्थ रूप को ज्यों का त्यों प्रकट करता है। सामान्य लेखन में विचार प्रमुख होते हैं। यदि वह लेखन उपन्यास या कथा साहित्य के रूप में है तो पात्रों की चरित्र विवेचना हेतु घटनाओं का ताना बाना बुनना लेखकीय कल्पना का आधार बनता है। यदि वह कोई लेख है तो उसमें वैचारिक गूढ़ता को स्पष्ट करने के लिए लेखकीय अवधारणा का संयोजन भी स्वाभाविक रूप से होता है, पर समाचार लेखन में यह बात नहीं होती। समाचार पत्र के लिए लिखे गए विशिष्ट लेख समाचार विवेचना को तो स्थान दे सकते हैं, किंतु वह स्वयं समाचार नहीं होते। साहित्य रचना में भाव पक्ष प्रबल होता है, जबकि समाचार में उसकी आभा मात्र तो दिखाई जा सकती है, किंतु उसे उसके यथार्थ पर नहीं लपेटा जा सकता। समाचार देखे जाए तो समाचार जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आज समाचार में क्या आया होगा। हम अगर रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में देखते हैं तो हम ये पाया जाता है कि जैसे ही हमारी सुबह आँख खुलती है तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले समाचार पत्र देखने को मिले, और जिस दिन हमें समाचार पत्र देखने को नहीं मिलता है उसी दिन हमारा मन बड़ा व्याकुल सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ जीवन में आज एक काम की कमी रह गई हो, एक काम हमारा अधूरा रह गया हो। तो इस जिज्ञासा की शांति तभी होती है जबकि पाठक या जन समाज का कोई व्यक्ति समाचारों को भली भांति पढ़कर समझ लेता है। यहीं पर प्रश्न उठ जाता है कि पाठक की जिज्ञासा शांति के दौरान उसके मन में एक भाव यह भी रहता है कि समाचार आकर्षित करने वाला हो। अखबार में अनेक समाचार प्रकाशित होते हैं, किंतु कुछ समाचार ऐसे भी होते हैं जो अपने शीर्षकों से ही पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पाठक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो संपादकीय जो होते हैं, वो अपना शीर्षक ही, अपना जो विषय होता है वो इस प्रकार का चुनते हैं कि पढ़ने वालों का ध्यान उनके टॉपिक, उनके विषय पर ही सबसे पहले केंद्रित हो जाता है। ऐसे समाचारों में घटना प्रधान या रहस्यात्मक समाचार अधिक होते हैं। जिस घटना में सबसे अधिक दुसाहसिकता, असंभाविकता, गोपनीयता का अनावरण का तत्व होता है, वह सबसे अधिक उत्सुकतापूर्ण होती है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति अपने अति साहस का परिचय देता हुआ किसी अति असंभाव्य को कर डालता है तो भी लोग अभिरुचि में अति उत्सुक पैदा हो जाता है। बहुत से महान व्यक्तियों के गोपनीय आचरण कभी कभी प्रकट हो ही जाते हैं तो वह विश्वव्यापी समाचार बन जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों के प्रति बनी हुई लोक अवधारणाओं को सहसा झटका देने वाली घटना भी लोक अभिरुचि को तीव्र रूप से जागृत कर देती है और हरेक को उन्हें जानने की उत्सुकता प्रदान करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी, उनकी पत्नी राष्ट्रपति क्लिंटन अपने यौन चरित्र के कारण भी प्रमुख समाचारों के केंद्र बिंदु रहे हैं। इस प्रकार से हम कई उदाहरण दे सकते हैं। अब हम देखते हैं समाचार तत्व से अभिप्राय। समाचार तत्व समाचार की आत्मा होती है। कोई अप्रत्याशित स्थिति या ऐसी घटना जो सामान्य न हो समाचार तत्व कहलाती है। ऐसी स्थिति ही समाचार की अपनी विशेषता प्रकट करती है। समाचार घटनाओं से संबंधित अवश्य होता है, किंतु कौन सी घटनाएं वास्तव में समाचार है या नहीं, यह उसके समाचार तत्व पर निर्भर करता है। सामान्यतः जनता की अभिरुचि किस घटना को यथार्थ रूप में जानने को उत्सुक हो सकती है। इस अभिरुचि तत्व की किसी घटना में विद्यमानता ही घटना का समाचार तत्व होता है। जैसे जब कोई महिला बच्चे को किसी ट्रेन या बस में जन्म देती है तो वह घटना बन जाती है। वस्तुतः घटना स्वयं में कोई समाचार नहीं होती, परंतु जब उसका होना किसी अस्वाभाविक को प्रकाश में लाता है, सामने लाता है, तो वह समाचार तत्व वाली घटना बन जाती है। या फिर कोई घटना इतनी प्रभावी होती है कि वह जन चेतन को उद्वेलित कर देती है।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि समाचार संकलन का कार्य कौन करता है। समाचार पत्र का प्रकाशन करने में संपादक के साथ उसके अनेक सहयोगी होते हैं। उनमें रिपोर्टर, समाचार संकलक अथवा संवाददाता का विशेष महत्व रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार ही समाचार संकलन का कार्य करते हैं। विविध क्षेत्रों में विविध प्रकार की रुचि रखने वाले पत्रकार अथवा रिपोर्टर समाचारों को संकलित करने के लिए आते जाते रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें संवाददाता भी कहा जाता है और समाचारों के संकलनकर्ता भी इन्हीं को कहते हैं। स्पष्ट ही समाचार संकलन का कार्य पूरा हो जाने के बाद संपादक का दायित्व आता है। समाचार संपादन के कार्य में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब संपादक को एक ही घटना के संबंध में अनेक सूत्रों से भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे में उसको अपना निर्णायक बोध जागृत रखते हुए उसके तथ्यात्मक सत्य की ओर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। एक आदर्श पत्रकार के लिए विचारों की बजाय तथ्यों को अधिक वजनदार और गहरी माना जाता है। अनेक बार लोगों के विचारों में भिन्नता तथा किसी घटना को समझने में अंतर हो सकता है। अपनी समझ के अनुसार सभी लोग घटनाओं पर अपना नज़रिया रखते हैं, यानी कि अपनी अपनी नज़र से उस घटना को देखते हैं। किंतु संपादक को सदा तथ्यों और सत्य की एकरूपता को उजागर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसको अपने समाचार पत्रों में उसी चीज़ को उजागर करना चाहिए जिसमें सत्यता हो। संपादन के समय कई बार कुछ समाचारों के पूर्व प्रसंगों का उल्लेख बहुत आवश्यक होता है। जब तक उस प्रसंग की भूतकालिक घटनाओं का उल्लेख नहीं हो पाता, ये समाचार प्राय अधूरे रहते हैं। समाचार पाठक की स्मृति को इस लिहाज से तीक्ष्ण न समझकर संपादक को अपनी स्मृति से ही पूर्व प्रसंगों का उल्लेख करते रहना चाहिए। समाचार लेखन की विशेषताएं, इनमें स्थायित्व होता है, यानी कि इनमें जो भी चीज़ होती है वो स्थायी रूप से स्पष्ट होती है। इन्हें धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। समाचार हमें सामने दिखाई देते हैं तो हम इनको आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। एक समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से पढ़ा जा सकता है। इसकी भाषा अनुशासित तथा शुद्ध होती है। समाचार के तत्वों का महत्व, पहला है नवीनता। समाचार का नया होना बहुत ज़रूरी है। प्राय हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है। 24 घंटे से अधिक समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार 24 घंटे की अवधि को हम डेडलाइन कह सकते हैं। निकटता, समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन से निकटता से संबंधित हो। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रातः गली, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि से जितनी करीब होगी उतना ही उसका महत्व होगा। प्रभाव क्षेत्र, समाचार के लिए आवश्यक है कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर सके। केवल 100 या 150 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की भी रुचि नहीं होती है। हमें आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को आज ये हमारे BA सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर समाचार लेखन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।